हेलो गाइस। आज हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का जो टॉपिक है सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, इस पर ही हम लोग नोट्स देखने वाले हैं। यह नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है और यह जो है वो सेमेस्टर 4 एंड 2 दोनों में आता है। दोनों का टॉपिक ये मैच करता है, तो इस पर यह नोट्स हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको बी एड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं और भी अदर स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या है, स्पेशली फोकस करता है सब्जेक्ट पे। इस पे टीचर क्या होता है, एज ए इंस्ट्रक्टर का काम करता है। ठीक है, वो एज ए फैसिलिटेटर का काम नहीं करता है। तो हम लोग देखते हैं इसको। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज़ वन दैट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ और हिस्ट्री। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं, लाइक मैथ, हिस्ट्री एंड और भी अदर, जो ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सभी क्या है, अलग अलग डिवाइड होते हैं। ईच सब्जेक्ट इज डिस्टिंक्ट एंड देर इज लिटिल फोकस ऑन मेकिंग क्रॉस करिकुलर लिंक्स। हर एक सब्जेक्ट क्या होता है, वो अलग अलग होता है। उसमें जो जो क्या होता है, जो करिकुलर होता है उसमें क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है और कहीं भी कोई क्रॉस करिकुलर लिंक की जो मैचिंग होता है वो नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि जो नॉलेज है एक दूसरे का सब्जेक्ट का जो लिंक होता है वो क्या होता है, बहुत मिनिमम होता है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट रादर दैन द इंडिविजुअल। इस टाइप का लर्निंग में क्या होता है कि सब्जेक्ट पे मेनली फोकस किया जाता है, ना कि इंडिविजुअल का ग्रोथ पे। ठीक है, मेनली किस पे, क्या टॉपिक जो है, सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उस पर फोकस किया जाता है कि बच्चे बस वही सीख रहे हैं जो बुक में अवेलेबल है। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा नॉलेज भी बच्चे को नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो सीमित है, उस टॉपिक तक ही वो बच्चा क्या है, उस पर सीमित है। ठीक है, तो उस पर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, ना कि बच्चे पे। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। Emphasis is placed on acquisition, memorization and knowledge of each specific content area। किस पे बल दिया जाता है, तो हर एक स्पेसिफिक कंटेंट एरिया पे बल दिया जाता है इसमें सब्जेक्ट सेंटर में। और याद करने वाला जो रट्टा वाला जो बात होता है कि याद करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है बच्चों पर। ठीक है, within this curriculum structure strong emphasis is placed on instruction, teacher to student explanation and direct strategies। ठीक है, इस करिकुलम के अंदर क्या होता है, इस चीज़ पे फोर्स किया जाता है कि जो टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, टीचर टू स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन होता है, लेक्चर मेथड, इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है, इस पर ज़्यादा फोर्स किया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई किया जाता है, ना कि इसमें बच्चे का कोई नीड और इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यह नहीं देखा जाता है कि बच्चा क्या डिमांड कर रहा है, उसका क्या नीड है, उसका क्या इंटरेस्ट है, बस जो एक स्ट्रेटजी है उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के तौर पे होता है। द पॉइंट इज़ दैट द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम गिव्स इंपॉर्टेंस टू टीचर्स एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बात यह है क्या है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या है, इंपॉर्टेंस किसको देखता है, टीचर्स और सब्जेक्ट्स को, ना कि स्टूडेंट को। सिंस द फोकस इज ओनली ऑन बुक्स, सच एज कोर्स इज ऑल्सो नोन एज बुक सेंटर्ड सिलेबस। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको कि यह केवल बुक्स और टीचर्स पे ही स्पेशली फोकस करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको बुक सेंटर्ड सिलेबस भी कहते हैं, या बुक सेंटर्ड करिकुलम भी हम लोग इसको कह सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, सिंगल सिंगल हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या है, ईजी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाना भी आसान होता है। ठीक है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जाति के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अनुभवों का ज्ञान विभिन्न विषयों के रूप में तर्कयुक्त तथा क्रमिक रूप में संगठित होता है। ऐसे सुव्यवस्थित ज्ञान को बालकों के मस्तिष्क में पहुंचाने के लिए शिक्षक को कोई कठिनाई नहीं होता। ये क्या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाने में कोई डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है कि यह टीचर को स्टूडेंट के अंदर नॉलेज को पहुंचाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। सेकंड है इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इन सब्जेक्ट सेंट्रिक कोर्स द कंटेंट इज ऑलरेडी फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, कंटेंट ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है। ठीक है, जो कि सारे बच्चे पे वो लागू हो जाता है। इट बेनिफिट्स नॉट ओनली टीचर्स एंड चिल्ड्रेन बट ऑल्सो पेरेंट्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, ये क्या होता है कि सब्जेक्ट सेंटर कि टीचर और चिल्ड्रेन को बेनिफिट के साथ साथ और किसको बेनिफिट होता है, पेरेंट्स और ऑपरेटर्स को। टीचर्स नो व्हाट टू टीच देम थ्रू आउट द ईयर। पहले से ही सब कुछ डिज़ाइन है, तो टीचर्स को पता है कि बच्चे को क्या साल भर हमको पढ़ाना है।
एंड चिल्ड्रन नो व्हाट टू रीड, बच्चे को पता है कि हमें क्या पढ़ना है। अ सिमिलर कोर्स ऑन द स्पॉट विच मेक्स पेरेंट्स इजीली अंडरस्टैंड व्हाट द चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन स्कूल। और पेरेंट्स को भी ये पता होता है कि उनके बच्चे जो हैं स्कूल में क्या सीख रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्या होता है करिकुलम ये डिज़ाइन कर लिया जाता है, ठीक है, इस वजह से। एंड इवन द ऑपरेटर्स लर्न फुली अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ देयर टीचर्स, और जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं स्कूल के, वो भी जान रहे होते हैं कि हमारा टीचर्स का प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, अबाउट देयर टीचिंग। तो इस तरह से क्या है कि ये इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड। उसके बाद हम लोग देखते हैं इजी कोरिलेशन, ठीक है, सहसंबंध स्थापित करने में आसानी, कोरिलेशन बैठाने में भी इसको आसानी होता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में एक विषय का दूसरे विषय से संबंध सरलतापूर्वक स्थापित किया जाता है, इससे बालक ज्ञान को स्पष्ट रूप से हृदयंगम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड सिलेबस में एक सब्जेक्ट कैन बी इजिली स्टैब्लिश्ड विथ अनदर सब्जेक्ट। क्या होता है कि एक दूसरे को सब्जेक्ट को जो लिंक किया जाता है वो आसानी से क्या हो सकता है कि हम लोग इसको समझा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से एक चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में जिस तरीके से सब्जेक्ट्स को लिंक किया जाता है, ठीक है, उस तरीके से केवल सब्जेक्ट सेंटर्ड में यह लिंक नहीं किया जाता है। जिस तरह से कि चाइल्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में टॉपिक्स को एक दूसरे सब्जेक्ट से लिंक किया जाता है, वैसा इसमें लिंक नहीं किया जाता है। पर पर्टिकुलरली जैसे कि ये सोशल साइंस सब्जेक्ट हो गया और साइंस सब्जेक्ट हो गया, तो इन दोनों में क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है, कोरिलेशन होता है सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो जिससे क्या हो सकता है कि बालक जो है कि क्लियर रूप से क्या हो सकता है, ज्ञान को ले सकता है, ठीक है, नॉलेज को ले सकता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्लैरिटी ऑफ एम और क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट होता है, जिससे शिक्षक एवं बालक दोनों भली भांति परिचित रहते हैं। उद्देश्य की इस स्पष्टता से यह लाभ होता है कि बालक पाठ में रुचि लेने लगते हैं और शिक्षण की क्रिया सुचारू रूप से संचालित होते रहती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है क्लैरिटी, वो क्लियर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम इज क्लियर सो दैट बोथ टीचर्स चिल्ड्रन आर वेल acquainted with this clarity of purpose serves to enable children to take interest in the lessons and to make teaching work smooth। जो ऑब्जेक्टिव होता है, टीचर भी अपना ऑब्जेक्टिव जान रहा है कि हमें क्या क्लास में इंट्रोड्यूस करना है और बच्चे भी जान रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है बच्चों का वो इनेबल होता है, ठीक है, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथ चलता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इजी इवैल्यूएशन, इसका मूल्यांकन करना भी क्या है, इजी है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों की उन्नति का मूल्यांकन सरलतापूर्वक हो जाता है। जैसे टेस्ट वगैरह ले लेते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह ले लेते हैं हम लोग किसी तरीके से, तो क्या होता है कि वो मूल्यांकन ईजी हो जाता है। शिक्षक इस बात का पता लिखित परीक्षा द्वारा किसी भी समय लगा सकता है कि बालकों को पढ़ाई हुए विषय सामग्री याद हुई है या नहीं। तो ये इजी इवैल्यूएशन टेक्निक भी है, ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड में। और जैसे कि फॉर्मेटिव समेटिव सभी इवैल्यूएशन होते ही रहते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं 6 है बेस्ड ऑन डेफिनेट सोशल एंड एजुकेशनल फिलॉसफी। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का एक निश्चित सामाजिक एवं शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है, ठीक है। इससे एक विशेष प्रकार के जीवन दर्शन तथा सामाजिक आदर्शों का विकास भी होता है। जैसे कि एक जो डेफिनेट सोशल एजुकेशनल आइडियोलॉजी है, ठीक है, तो उस पर बेस्ड भी होता है हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जो कि क्या करता है कि एक जो लाइफ का फिलॉसफी है या सोशल आइडियल्स है उसको डेवलप करने में यह हेल्प करता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर है फैसिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग नॉलेज इन शॉर्ट टाइम एंड लेस एनर्जी। यह करता है कि नॉलेज को प्रेजेंट करता है इस कम समय में और कम एनर्जी के साथ, थोड़ी सी शक्ति के साथ ही क्या करता है कि प्रेजेंटेशन कर देता है नॉलेज का। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि इन अ सब्जेक्ट सेंटर्ड ओरिएंटेड कोर्स द नॉलेज ऑफ ईच सब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड सेपरेटली। दिस enables children to acquire a certain amount of knowledge easily in short period time with a little power, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है वो कम समय में ही प्रोवाइड किया जाता है, और कम मतलब कि क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग कि कम एफर्ट के साथ ही हर एक सब्जेक्ट का जो नॉलेज है हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग, जिससे कि बच्चे क्या हो सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंटेंट का नॉलेज को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही क्या कर लें, गेन कर लें। फिर आगे हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अब क्या क्या सीमाएं हैं इसके, तो पहला है कि रिजिड फॉर्मल एंड ट्रेडिशनल, ठीक है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, ये रिजिड है, फॉर्मल है और ट्रेडिशनल है, पारंपरिक भी है, ठीक है, औपचारिक है। इसमें बदलती हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता,
ठीक है, जो हमारा चेंजिंग नीड्स हैं, ठीक है, चेंजिंग सिचुएशंस हैं या जो डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज नहीं होता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन हो गया सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का। फिर आगे हम लोग देखते हैं, सेकेंड है नो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों का मानसिक विकास भले ही हो जाए किंतु उनका शारीरिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, कठोर, औपचारिक तथा परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम से बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, थर्ड है एम्फेसिस ऑन क्रैमिंग एंड एग्जामिनेशन। यह रटने पर और एग्जामिनेशन पर ज़्यादा फोर्स करता है, एम्फेसिस करता है। ठीक है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम सीखने की मनोवैज्ञानिक क्रिया को प्रोत्साहित न करके केवल पुस्तकों के रटने एवं समय समय पर होने वाली परीक्षाओं पर ही बल देता है। ऐसा रटा हुआ ज्ञान बालकों के भावी जीवन में उपयोगी सिद्ध नहीं होता, मतलब फ्यूचर में इसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। केवल रट के ही क्या हो सकता है, बस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और 2 महीने बाद फिर उस चीज़ को भूल जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कोई उसका यूज़फुल तो नहीं हुआ उसका फ्यूचर में। उसके बाद हम लोग देखते हैं, 4 है अनसाइकोलॉजिकल। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक होता है। इसमें बालकों की स्वाभाविक रुचियां, रुझानों एवं आवश्यकताओं का दमन कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अनसाइकोलॉजिकल होता है, बच्चों का साइकोलॉजिकल को देखते हुए, साइकोलॉजी को देखते हुए इसको नहीं बनाया जाता है। इसमें क्योंकि हर एक क्लास में क्या होता है कि सेम बच्चे नहीं हो सकते हैं, हर एक स्टैंडर्ड में सेम बच्चे तो नहीं हो सकते हैं, सबका साइकोलॉजी सेम तो नहीं हो सकता है। तो क्या होता है कि ये अनसाइकोलॉजिकल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों का जो नीड है, उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है यहाँ पर पे सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, 5 है अनडेमोक्रेटिक। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अप्रजातांत्रिक होता है। इसके अंतर्गत बालकों में जनतांत्रिक मूल्यों को, ठीक है, मतलब कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, ठीक है, तो विकसित करने की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों को केंद्रित स्थान दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि देश में समस्त शिक्षा वैसे ही हो जाती है जैसे पाठ्य पुस्तकें होती हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज अनडेमोक्रेटिक, इट प्लेसेस टेक्स्ट बुक्स ऑन फोकस रैदर दैन डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन चिल्ड्रन। ये टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, बजाय बच्चों के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंक्रीज करने में। द रिजल्ट इज़ दैट ऑल एजुकेशन इन द कंट्री बिकम्स एज मच एज टेक्स्ट बुक आर। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एजुकेशन है देश में, वो बस उतना ही तक सीमित रह जाता है जितना कि टेक्स्ट बुक में है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, 6 नंबर है नेग्लिजेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस पे काम नहीं किया जाता है इस पे। ठीक है, सभी के लिए बस एक ही रूल आ जाता है। सभी बालकों को एक ही प्रकार से एक निश्चित ज्ञान दी जाती है, उन्हें स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के अवसर नहीं दिए जाते हैं। ऐसे बलपूर्वक ठुसे हुए ज्ञान से बालकों का स्वाभाविक विकास कुंठित हो जाता है। ठीक है, जो नेचुरल डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रन का, वो हैम्पर्ड हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे क्या होता है कि नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि सेम नॉलेज है और सबको वो गेन करना है। तो इसमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है कि कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे छूट जाते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब आता है हमारा सेकेंड जो है वह है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। द चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज द करिकुलम इन विच द चाइल्ड इज गिवन द प्राइम प्लेस रैदर दैन द सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि मुख्य जो भूमिका निभाते हैं, जो मुख्य जो रोल होता है वो बच्चे का होता है। ठीक है, इसमें टीचर एज अ फैसिलिटेटर का काम करते हैं। ठीक है, बस सुविधा उनको प्रोवाइड कराना है टीचर्स को, और बच्चे इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ द क्लास जो होते हैं वो होते हैं बच्चे। Such courses are designed in accordance with the interest, need, abilities of the child various stages। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे कोर्सेज को डिज़ाइन किया जाता है किस बेसिस पे, तो बच्चे का इंटरेस्ट, उसका ज़रूरतें, एबिलिटीज़, और हर एक स्टेज में जो बच्चे का जो एबिलिटी होता है उसके बेसिस पे, लीडिंग टू अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, सर्वांगीण विकास करने के लिए। ठीक है, इसका उस तरीके से डेवलप किया जाता है ताकि बच्चे का क्या हो, कैसा पर्सनैलिटी डेवलप हो, तो सर्वांगीण विकास हो जाए। फिर हम लोग देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। फर्स्ट है रिलेशन विथ लाइफ, जीवन से संबंध, ये किस तरीके से होता है, तो दिस कोर्स रिलेट्स टू द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट वाइल प्रोड्यूसिंग इट द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द बॉयज आर
बॉयज़ में या स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आर स्पेसिफिकली टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब है कि यह रिलेशन विथ लाइफ इस वजह से है क्योंकि जब इसे डेवलप किया जाता है, जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसे स्टूडेंट का इंटरेस्ट और नीड्स पे ध्यान रख के ही इसे बनाया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यह पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है, ठीक है। अतः बालक के विकास की दृष्टि से बाल केंद्रित पाठ्यक्रम अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि यह सब्जेक्ट पे फोकस ना करके, ना ही टेक्स्ट बुक पे फोकस करके, यह क्या करता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे ये ज़्यादा फोर्स करता है, एफर्ट डालता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट पर्सनैलिटी रिलेटेड होता है। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड है साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं एवं अनुभवों के अनुसार होता है। दूसरे शब्दों में इस पाठ्यक्रम का संगठन मनोवैज्ञानिक होता है। जैसे हम लोग बात किया था अभी सब्जेक्ट सेंटर्ड में, वो अनसाइकोलॉजिकल होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले कि चाइल्ड सेंटर्ड में, तो इसमें क्या होता है कि यह साइकोलॉजिकल होता है। बच्चे का साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। उनके इंटरेस्ट को, नीड्स को, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे क्या होता है कि करिकुलम को डिज़ाइन यहाँ पे किया जाता है, तो साइकोलॉजिकल भी होता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं लर्निंग अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, ठीक है। द कोर्सेज स्टेटस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द टेक्स्ट बुक, ठीक है। चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम इज देयरफॉर वेरी यूजफुल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि लर्निंग ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही क्या करें, सीखें, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। टीचिंग लर्निंग भी इस तरीके से किया जाता है कि बच्चे का क्या हो कि पढ़ाई से रिलेटेड इंटरेस्ट को क्या करे, जागे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, इंटरेस्ट ले, ठीक है। और लर्निंग इस तरीके से ही प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चे में ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई को लेकर के जगे। तो हमारा चाइल्ड सेंटर का यह भी है। नेक्स्ट है 5 नंबर है कि डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल एटीट्यूड्स और द डेवलपमेंट ऑफ डिजायर्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि ऐसी इस तरीके से हम लोग करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है जिससे क्या हो सकता है कि डिज़ायर्ड डेवलपमेंट को पाया जा सके और एक सुटेबल एटीट्यूड्स भी डेवलप किया जाए बच्चों में, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, जिसके भी क्या क्या सीमाएं उसको देखते हैं। फर्स्ट है नेग्लिजेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कभी कभी क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग डिज़ायर्ड डेवलपमेंट चाहते हैं बच्चों में, वो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड कोर्स ओनली स्ट्रेसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वो बच्चे का आसपास का इन्वायरमेंट पे ही डेवलपमेंट पे क्या फोकस करने लगता है, और फिर सोशल जो उसका बच्चे का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं पीछे फिर छूट जाता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेकंड है प्रत्येक बालक के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम, सेपरेट करिकुलम फॉर ईच चाइल्ड। अब जैसे कि हम लोग करिकुलम जो है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जो है, वो स्टैंडर्ड वाइज तो डिवाइड कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग मान के चल सकते हैं कि स्टैंडर्ड वाइज हम लोग डिवाइड कर दिए, पर एक हर एक बच्चे को लेकर के अगर हम लोग सेपरेट करना चाहें करिकुलम को तो यह पॉसिबल फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर वैसे में क्या होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को ही फॉलो करना पड़ता है, जहाँ पे हर बच्चे को लेकर के करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि फिर चाइल्ड सेंटर्ड में कि यहाँ पे हर एक बच्चे पे सेपरेट करिकुलम अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो इसका एक लिमिटेशन भी हो गया या, ठीक है। दिस कोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ईच चाइल्ड शुड हैव सेपरेट कोर्सेज, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग क्या करे, करिकुलम को डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। उसके बाद थर्ड है पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेनिंग नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। The course is organized keeping in view the needs of children that they themselves experience. It may also be that children do not feel the educational needs at all. This is likely that children may not be able to learn many important things. इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर हिंदी में पढ़ लेते हैं कि इस पाठ्यक्रम का संगठन बालकों के उन आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है जिनका अनुभव वे स्वयं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बालक शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का अनुभव ही न करे। इससे इस बात की संभावना हो सकती है कि बालक बहुत से महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान प्राप्त ही न कर पाए। इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का जो नॉलेज दिया जाता है, ठीक है, तो बच्चे तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग गेन करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि जो एजुकेशनल वैल्यूज़ होता है वो छूट जाता है, ठीक है। बच्चों में वो एजुकेशनल जो वैल्यूज़ है वो नहीं फुलफिल हो पाता है और उसका वो इस्तेमाल फिर नहीं कर पाते हैं। जो डिफरेंट सब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर एजुकेशनल वैल्यूज़ होता है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और ओवरऑल फिर क्या होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको वो गेन कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
डिफ़िकल्टी ऑफ लर्निंग इन अ सीक्वेंस, एक ऑर्डर मैनर में, ठीक है, वो डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है बच्चों के द्वारा लर्निंग में। इस पाठ्यक्रम द्वारा विभिन्न विषयों के ज्ञान को एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसके माध्यम से बालक ज्ञान को प्रायः असंगठित रूप में प्राप्त करते हैं। इस ढंग से प्राप्त किया हुआ ज्ञान बालक के लिए लाभप्रद नहीं होता है। इस करिकुलम में क्या होता है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उनका जो नॉलेज है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में नहीं शो हो पाता है, ठीक है। जो लर्निंग होता है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में शो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रन का जो नॉलेज जो वे एक्वायर करते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो जाता है, ठीक है। और इससे वो जो नॉलेज गेन किए हैं उसका वो कोई बेनिफिशियल नहीं हो पाता है उनको बच्चों को, ठीक है। सारे सब्जेक्ट जो होते हैं का जो नॉलेज है वो एक सीक्वेंस में नहीं हो पाता है, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग नॉलेज है फील्ड में, तो वह हर एक सीक्वेंस में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से नॉलेज को गेन जो करते हैं बच्चे वो उनके लिए बेनिफिशियल कभी कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 5th नंबर है नीड ऑफ चेंज इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल संगठन में परिवर्तन लाने का भी आवश्यकता होता है, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द स्कूल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल इज परफॉर्म्ड इन ए स्पेशल वे, द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी कंट्री कैन नॉट बी चेंज एज रिक्वायर्ड। जैसे कि स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है कि स्कूल किस तरीके से वर्क करेगा और क्या डिज़ाइन होगा स्कूल का, करिकुलम का क्या डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो वो भी क्या है कि हर एक कंट्री का जैसे कि बार बार जैसे कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और जिस तरीका का चाहिए उस तरीके से हर स्कूल में जल्दी जल्दी करिकुलम जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से भी क्या है एक लिमिटेशन होता है यह चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का, ठीक है। अगर आपको यह नोट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के बात से जरूर शेयर करना, और किसी टॉपिक पर अगर नोट्स चाहिए हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।